स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कल हमने आई थिंक ये क्वेश्चन करना था, यही करा था ना लास्ट क्वेश्चन? कोई बता सकते हैं वाला करा था या नहीं करा था? मैम कर लिया था ये वाला तो। हाँ कर लिया था ना। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड at 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a field of 50 meter from the bat? तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक क्रिकेटर है और उसने एक बॉल को हिट किया और वो बॉल गई ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी डायरेक्शन की है, एक्स की है, वाई की है, दोनों को मिला के है? ये जो वेलोसिटी गिवन है ये एक्स की है, वाई की है, दोनों को मिला के है? मैम दोनों को मिला के। दोनों को मिला के है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं 50 मीटर दूर यहाँ से, ठीक है, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कितना ऊपर गई है ये बॉल, बेसिकली हमें यहाँ पे हाइट बतानी है। अब कोई बता सकते हैं जो 50 मीटर है ये डिस्टेंस, ये रेंज है या नहीं है? मैम रेंज है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करूंगी ना तो उसने एक डिस्टेंस बोला है, ये है 50 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 मीटर, पर ये कोई कंडीशन नहीं बोली है उसने कि उस 50 मीटर पार करते हुए बॉल लैंड कर गई है, तो यहाँ पे ये रेंज नहीं है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हाइट हमें बतानी है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे? कोई बता सकता है, किसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा हो? मैम 20 के माइनस 2a 20 के माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a करेंगे तो हमें v तो नहीं पता है ना। देखो सबसे पहले हमें सिर्फ u की वैल्यू पता है कि u है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम u cos थीटा। u cos थीटा मतलब 25 cos 60 डिग्री, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? यू साइन मैम यू sin थीटा। करेक्ट। अब हमें बताना है कि हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो इस पॉइंट पे पहुंचा है तो उसने टाइम कितना लगाया, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे डिस्टेंस वाली तो उसमें हमारे पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये कोई बीच की हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे हम फाइनल वेलोसिटी को 0 ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ये मैक्सिमम हाइट हो सकता है यहाँ तक पहुंच गया वो 50 मीटर पे। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो अब एस की अगर हम इक्वेशन यूज करने की यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या तो इस केस में भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये टाइम कितना है। तो जितने टाइम में ये बॉल ने 50 मीटर एक्स डिस्टेंस कवर किया वही टाइम है ये। यस मैम। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है कि 50 है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन था? x इक्वल्स टू यू टी होता है। यस मैम। अब यहाँ पे याद है सबको x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, x एक्सिस में एक्सेलरेशन वाली टर्म 0 हो जाती है, तो हमारे पास अपॉन यू। हाँ तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली ही होनी चाहिए। मैं 2 सेकंड। ये अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो गिवन है वो 50 है और 25 cos 60, 2 सेकेंड तो नहीं आएगा। यस मैम। क्या आएगा टाइम? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? मैम हाफ होती है। 25 अपॉन 50 से ऑलरेडी एक 2 आ गया, 4 सेकंड। ये 4 सेकेंड्स आ गई।
Yes, sir. अब हमें टाइम तो पता चल गया, अब हमें हाइट बतानी है। तो हाइट के लिए एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन यूज करें, वाई डायरेक्शन वाली? मैं भाई वाली। वाई वाली। वाई वाली। तो एस ऑफ वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस ऑफ वाई क्या है यहाँ पे जो हमें निकालना है? हाइट हो जाएगी। यू वाई क्या है? मैं इनिशियल वेलोसिटी एट y। तो 25 साइन 60। टाइम हमें पता है 4 है प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? कोई बता सकता है? एक्स वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए कितना हो जाता है? मैम -g। माइनस जी, और यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है इंटू 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करो सब लोग। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और √3 की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.73 अप्रोक्स। कैलकुलेट करके बताओ हाइट क्या आ रही है? प्लीज मेरे को आंसर चाहिए। सब लोग कैलकुलेट करो, सारी वैल्यूज आपके स्क्रीन पे हैं। 25 इंटू √3/2 इंटू 4 माइनस 9.8/2 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 60। 8.2। 8.2 आ रही है। ओके, सबके 8.2 आ रही है? कोई नहीं बोल रहा है आज? अंशुल क्या वैल्यू आ रही है? मैं थोड़ा सा रहा। छोटा सा एरर है। देखो, जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं तो उसमें तो हमारे पास यही रहेगा ना बस। 25 इंटू 4/2 था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 50 इंटू 1.73। सेकेंड वाली टर्म में से 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9.8 इंटू 8। इनको कैलकुलेट करके बस सब्ट्रैक्ट करना था। कैलकुलेट किया आप लोगों ने? सबका दिमाग सो गया ना? ठंड बढ़ गई है फिर से, है ना? अरे कोई तो बोल दो आंसर। ट्वेंटी फाइव टू जा 50, 15 टू 173 करना था। मैं ही कैलकुलेट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। लोग 5163 8.65 आएगी हमारे। नहीं, 86.5 हो गया। 8.65 यहाँ से आएगा, फिर हमारे पास एक 50 का जीरो है तो 86.5 फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकेंड टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना था, तो 4 आया। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो यहाँ से आ जाएगा 78.4। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इतना तो बता दो, इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ऋषभ का आंसर है 8.1। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 8.2 की क्लोज है। एग्जैक्टली 8.2 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने √3 की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी। पर ऑप्शंस में हमारे पास सबसे क्लोज आंसर ये है, तो 8.2 करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को डाउट है? Okay. अब इसको करने का दूसरा तरीका भी है यहाँ पे। देखो, अगर हमारे पास हम लोग रेंज का फॉर्मूला लगाएं, तो रेंज के फॉर्मूले में हमारे पास होता है कि R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन 2g। हमारे पास u भी है, थीटा भी है और g भी है। तो हम लोग पहले रेंज फाइंड कर सकते हैं।
फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, ये x और y किसी पर्टिकुलर पॉइंट के डिस्टेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे जब x की वैल्यू 50 है और हमें y बताना है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। उसके लिए पर हमें थीटा और रेंज पता होनी चाहिए, इसीलिए वैल्यू पहले कैलकुलेट करिए, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, दो वेलोसिटीज आ गई, एक x डायरेक्शन में u cos थीटा। अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं v इक्वल्स टू u प्लस at, तो x डायरेक्शन में तो ये टर्म 0 हो जाती है। यस मैम। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूं तो सेम आ रही है u cos थीटा इनिशियल वाली। पर यही सेम इक्वेशन अगर मैं y के लिए यूज करूं तो मेरे पास आएगा वेलोसिटी एट y, इनिशियल थी हमारे पास u sin थीटा, एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस g इंटू t से हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर बाद में वेलोसिटी है तो ये आएगी स्टार्टिंग में u sin थीटा। अब जब हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं हम ऐसे लिखते हैं xi कैप और yj कैप। Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये x वाला है और ये y वाला है, उन दोनों को हमने i और j के साथ लिख दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। रेंज होता है उसमें हमारे पास sin 2 थीटा आता है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब रेंज का फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें वैल्यू तो ये वाली टर्म जो है ये हमारी 1 हो जाती है, बचता क्या है u स्क्वायर अपॉन g। ये क्लियर है सबको? यस मैम। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं? जिनका सम 190 डिग्री होता है। करेक्ट, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर मेरे पास दो ऐसे एंगल हैं कि मैं उनको ऐड करूं और उनका सम 90 है, जैसे 30 और 60, तो उस केस में हमारे पास रेंज सेम आती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर हम देखें व्हेन रेंज इज मैक्सिमम तो हाइट कितनी होगी, तो रेंज मैक्सिमम के लिए तो थीटा 45 डिग्री था, हाइट वाले फॉर्मूले में सिर्फ थीटा आता है। तो अगर मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थीटा को मैंने 45 पुट करा तो यहां से ये वाली टर्म हो गई 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ पे √2 का स्क्वायर पुट करते हैं तो हमारे पास आता है u 4g। अब इसको मैं कंपेयर करूं तो मैं 1/4 इंटू u स्क्वायर बाय जी लिख सकती हूँ, यस मैम। और ये क्या है मेरी मैक्सिमम रेंज। तो जब रेंज मैक्सिमम है तो हाइट क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ रेंज। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे है अगर मेरे पास रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट जो है वो बराबर हो जाए कि मैं 10 मीटर ही ऐसे जा रही हूँ और 10 मीटर ही हाइट पार कर रही हूँ, तो एंगल क्या होगा? तो उस केस में हमने दोनों फॉर्मूलोस को इक्वेट कर दिया, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए? एक साइड साइन 2 थीटा, एक साइड साइन स्क्वायर थीटा है। मैं sin 2 थीटा को स्प्लिट कर दूं। करेक्ट, साइन 2 थीटा को हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन से ये पावर कैंसिल हो गई और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 लगा हुआ था। अब क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं तो ये 4 हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है 10। हाँ जी। tan। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि जब हमारे पास रेंज और हाइट जो है वो बराबर है तो tan थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा, थीटा लिखना हो तो थीटा कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 4 tan इनवर्स। tan इनवर्स 4 tan इनवर्स नहीं, tan इनवर्स 4। यस मैम। अगर आपने 4 बाहर लिख दिया tan इनवर्स बाद में लगा हुआ है तो उसका कोई सेंस नहीं बनती। यस मैम। अब यहाँ पे छोटा सा प्रूफ है कि अगर हमारे पास जो दोनों रेंज है वो बराबर है तो उसके लिए एंगल आता कैसे, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है? तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज जो अगर सेम, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज सेम होती है, वो यहाँ पे छोटा सा प्रूफ है कि होता क्यों है।
तो यहाँ पे अगर मैं दो पर्टिकुलर एंगल लूं कि ठीक है, एक है sin 2 थीटा और एक है 2 अल्फा, यहाँ पे थीटा यहाँ अल्फा, और इन दोनों के केस में रेंज बराबर आ रही है, तो ये होता है हमारे पास कि sin x इक्वल्स टू sin 180 माइनस x। यस मैम। को सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू सेम रहती है। यस मैम। तो अगर मैं यही सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं कि मैं 2 थीटा, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब ये 2 थीटा 180 माइनस इसके इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं कर रही हूँ साइन 2 थीटा, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 180 माइनस 2 थीटा। जैसे मैं ये लिख सकती हूँ, ऐसे ही मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 2 थीटा 180 माइनस 2 अल्फा के बराबर है। अब जैसे ही मैंने ये करा, मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, फिर तो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा या फिर अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इससे प्रूव हो गया कि जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो क्या है, उनका जो रेंज होती है वो सेम आती है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बॉम्ब इज ड्रॉप बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली to an observer sitting in the plane, the trajectory of the bomb is, कि हम क्या है, एक प्लेन में बैठे थे और वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है और इसने क्या किया, एक बॉम्ब को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो जो इंसान यहाँ प्लेन में बैठा हुआ है उसको ये बॉम्ब कैसा जाता हुआ दिखेगा? ट्रैजेक्टरी मतलब उसका रास्ता, कि उसका जो पाथ है वो क्या है। तो कौन बता सकता है कि वो हाइपरबोला दिखेगा, पैराबोला दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा या पैराबोला? यहाँ 4 ऑप्शन, आपने इमेजिन करके सोचो कि कैसा दिखता है हमें जब हम किसी हाइट पे से किसी चीज को फेंक रहे हैं। अच्छा, आप ग्राउंड पे हो तो कैसा दिखेगा, कि आप ना ग्राउंड पे हो तो आपको कैसा दिखेगा तब? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, पहले वाले का बाद वाले का? मैम बाद वाले का। अच्छा नहीं, देखो जब ग्राउंड पे हो तो वो पैराबोला ही करता है ना, ग्रेविटी उसे ऐसे पैराबोलिक पाथ पे लेकर आती है। अब इतनी देर से हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, वो पूरा वही तो है। ये समझ आया? यस मैम। साइड से एक Yes, फेंक ma'am. बॉडी को तो वो तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया। अब हम कह रहे हैं मैं ग्राउंड पे से नहीं, या ऊपर से देख रहे हैं तो क्या होगा? तब सोचो, ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो आपको तो ऐसे सीधा रास्ता सा दिखेगा ना, एक कर्व थोड़ी दिख सकता है ऊपर से। ये वही सब पूरी नीचे से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। नहीं, नीचे से देखेंगे तो पैराबोला दिखेगा और ऊपर से देखेंगे तो हमें कर्व नहीं दिख सकता आसमान में से, हमें सीधा ही दिखेगा कि ऐसे सीधे रास्ते पे गया। यस मैम। समझ आया ये सबको? नहीं आया? मैम आ गया। आ गया है? तो हमारे पास हाँ बोलो। मैं एक बार बताना। अच्छा देखो, अगर हम लोग क्या है, नीचे खड़े हैं तो हमें प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ पे बॉडी थी, वो ऐसे ऐसे झूल रही थी और फिर वो नीचे आई। पर अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ, मेरे को ये ऐसे मुड़ी हुई चीज थोड़ी दिखेगी, मेरे को ये दिखेगा भाई बॉडी ऐसे जा रही है और फिर वो वहां तक पहुंची। पर एक्चुअली में उसने करा क्या था, वो एक कर्व पाथ लेके वहां तक पहुंची है। तो ये हमें वहां से दिखता है जब हम ग्राउंड पे होते हैं, और ये जो पाथ है ये जब हम एक हाइट पे से देखेंगे तब दिखेगा, स्ट्रेट वाला। ये समझ आया? यस मैम। अब यहाँ पे एक क्विक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सेकंड और थर्ड की हिंट ये है कि जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्योंकि इसमें हमारे पास tan थीटा है, तो tan थीटा और y वाला एक ही फॉर्मूला है जिसमें रेंज भी यूज करनी पड़ती है। तो वो फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपके पास बहुत इजीली आ जाएगी। अच्छा, इस डायग्राम में रेंज क्या होगी, इस वाले में? कोई बता सकता है रेंज क्या होगी? रेंज क्या होती है? अरे इजी सब। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये वाले है ना, यहाँ से यहाँ तक। यस मैम। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 हो जाएगी ना रेंज।
होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. ऐसे ही नीचे वाले में क्या होगी रेंज? Ma'am, A plus B. A plus B. A प्लस बी, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना है ये सबको, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में खुद सॉल्व करवा दूंगी। अब यहाँ पे समरी आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो जिसने मिस कर दिया या जिसको नहीं समझा एक बार रिकैप करते हैं। जब कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी एक्स एक्सिस पे हम फेंकते हैं, तो जब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस की, तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है। एक्सेलरेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो भी जी लगता है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस 0 हो गया और वाई वाली एक्सिस में हमारे पास माइनस जी हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऊपर गई है पहले। फिर वेलोसिटीज की बात करें तो हमारे पास ये सिंगल वेलोसिटी थी यू और ये एंगल थीटा, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। जिसके साथ थीटा लगा होता है वहां पे कॉस थीटा आ जाता है, अपोजिट साइड में साइन थीटा। फिर हमारे पास अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखना चाहती हूँ, तो एक्स वाली इक्वेशन में अगर मैं यूज करूँ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, तो सिर्फ हमें ये मिलता है। पर y वाली एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी मिलता है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। फिर ये किसी लेटर पॉइंट के लिए ऐसी वेलोसिटीज निकाल ली हमने v इक्वल्स टू u प्लस ए टी को यूज करके। अच्छा, इस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी 0 होती है? जो मैंने अभी मार्क करा है ये वाला, Horizontal range. कौन सी वेलोसिटी? आज तक किसी का मन नहीं है पढ़ने का, मेरे को लग रहा है। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। Ma'am, final velocity. यहाँ पे कौन से वाली, एक्स वाली या वाई वाली, ये पूछ रही हूँ मैं। Ma'am, Y वाली. वाई वाली 0 होगी। इस पॉइंट पे हमारे पास वाई वाली वेलोसिटी 0 होती है और हाइट मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? Positive. नीचे की तरफ है ये, Ma'am, negative link. नेगेटिव, Negative. ठीक है। अच्छा, ये जो टी है ये क्या है? Time of light. टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का मतलब वो कि ऑब्जेक्ट कितना प्रोजेक्ट टाइम ने ले रहा कितने टाइम लिया? हवा में रहा है ना। अब एसेंट और डिसेंट में क्या फर्क होता है? मैं एसेंट जब वो ऊपर पहुंचा हाइट पर ना, और डिसेंट मतलब हाइट से नीचे आया हूँ। करेक्ट, ठीक है। मैन अच्छा। जब हमने एच से नीचे आए तो फिर मैं नेगेटिव कैसे हुई एक्सेलरेशन वेलोसिटी? वेलोसिटी देखो, हम यहाँ पे ऊपर की तरफ भेज रहे थे बॉडी को, तो ऊपर जहां से हमने भेजा वहां से ऊपर की तरफ की वेलोसिटी भी और डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो उस पॉइंट से अगर हम नीचे आते जा रहे हैं तो वहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे हम ये वाली जो मैं अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जाए तो फिर नेगेटिव, और नीचे की तरफ आए तो पॉजिटिव। हाँ, एक्सेलरेशन में वो होता है, पर एक्सेलरेशन हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। जैसे यहाँ पे Yes. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पूरे मोशन में हम नेगेटिव रखते हैं। अब कोई मोशन ही हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और वो नीचे की तरफ है, तो उस केस में हम पॉजिटिव रखते हैं। क्लियर है? ओके। No, ma'am. बोलो बोलो शिवांग। शिवांग, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी पहले क्लास हमारी खत्म हो गई थी, इसे ज्वाइन किया अभी। क्या बोल रहे शिवांग, आप लोग को क्लियर हुआ? अरे मैं शिवांग, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था एंगुलर। एंगुलर का जैसी वर्ड आया मतलब कुछ एंगल बन रहा था। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के फेंक रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब है ये नहीं कि ग्राउंड से फेंक रहे हैं, एक हाइट है। रहे हैं पर हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, तो जहां पे भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात है मतलब हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल बेसिकली 0 डिग्री है।
तो एक बार यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें बॉल को ऊपर से सीधा नीचे की तरफ छोड़ दिया, सामने की तरफ धक्का नहीं दिया है। फिर थोड़ा सा आगे पुश करा, फिर थोड़ा सा और आगे पुश करा। अब इन दोनों केस में हुआ क्या, एक हाइट पे थे हम लोग और वहां से हमने फेंका और उसको हॉरिजॉन्टली पुश करा है। तो जो वेलोसिटी दिया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, वर्टिकल में दिया है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में दिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की होती है। एंगुलर में बल्कि वो दो कंपोनेंट्स में बन रही थी, पर यहाँ पे स्टार्टिंग वाली सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस सर। यस मैम। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग जब इक्वेशंस निकालेंगे तो फिर वो ये हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में u और वर्टिकल में कुछ भी नहीं दिया तो वो 0 हो गई। एक्सेलरेशन हम लोग जब लेंगे एक्स डायरेक्शन में तो हो जाएगा 0, क्योंकि फिर से हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है और वाई वाली में नेगेटिव जी लग रहा है। अब यहाँ फिर से वही दो टर्म्स आएंगे हमारे पास, हाइट और रेंज। तो हाइट हमें मोस्टली क्वेश्चन में पता होता है, वो क्या है, जिस जहां से हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया वो पॉइंट है हाइट। और रेंज यहाँ पे फिर से वो ये है कि जब मैंने बॉडी को फेंका एक हाइट से तो उसने ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस पार किया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसमें भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो फिर से बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी हमने। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो ललित। यस मैम, जो वर्टिकली वो है ना मैम, उसमें एक्सेलरेशन माइनस के लिए मैम, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नीचे आ रहा जब। हाँ, आप इसे बेसिकली यहाँ पे आप पॉजिटिव भी लोगे ना तो सारी जगह वो स्क्वायर ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप इसे पॉजिटिव लेके भी करोगे तो यहाँ पे सारी जगह जो है वो कैंसिल हो जाता है, पर हम पॉजिटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जहां से हमने थ्रो किया उसके कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी नेगेटिव ले रहे हैं और ये जो है ये पूरा। अगर आप देखो यहाँ पे इसी इक्वेशन में अगर हमने वो नेगेटिव नहीं लिया होगा ना, कि जी को हम नेगेटिव नहीं लेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हाइट तो नेगेटिव है -h और जी को अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव रखा तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ये समझ आया? यस मैम। यहाँ पे ड्राइव करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है और वो नेगेटिव साइन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम तो बेसिकली एक नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पॉसिबल है, इमेजिनरी थोड़ी होगा वो। तो यहाँ पे जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करा तो हमने फिर से वर्टिकल वाली ली। वर्टिकल वाली क्यों ली, क्योंकि हमें रेंज तो पता नहीं है पर हमें हाइट जरूर पता होती है कि कितनी हाइट से फेंका है। तो हाइट के लिए हमने फिर से नीचे की तरफ थी तो -h। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो 0 हो गई। एक्सेलरेशन -g लिया है फिर से क्योंकि नीचे की तरफ लिया इधर हमने, और t²। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, h इक्वल्स टू हाफ gt² आएगा एंड टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा √2h/g। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा इसमें बताओ एसेंट वाला टाइम है डिसेंट वाला है? डिसेंट वाला। यहाँ पे सिर्फ डिसेंट वाला है क्योंकि बॉडी ऊपर तो जा ही नहीं रही है। फिर अगर हम रेंज निकालें तो फिर से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² अगर हम यूज करेंगे तो फिर से x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया। s हमने रेंज ली और रेंज तो तभी होगी जब पूरा का पूरा टाइम जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जो t की वैल्यू लेंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट की लेंगे। तो हमने यहाँ पे पुट करी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही थी u और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू √2h/g। किसी को डाउट है इसमें? नो नो मैम। मैम। अब मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास एंगल की टर्म ही नहीं है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा रेंज होगी, ऐसी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा रेंज होगी। अब यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी बतानी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो समझते हैं। हमारे पास होता था v इक्वल्स टू u प्लस at। अब अगर x डायरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0 0 है।
तो फिर से जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है फाइनल पॉइंट पे वो इनिशियल के बराबर है, और इनिशियल क्या थी जिससे हमने फेंका। तो हम लोग किसी भी फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे x की तो वही सेम रहेगी जहां से स्टार्ट किया। पर अगर हम y वाली एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस g हो जाता है, और t कोई भी पर्टिकुलर टाइम है। तो uy क्या था इस केस में हमारे पास? 0 था। इनिशियली सिर्फ x डायरेक्शन में फेंका था, y वाली वेलोसिटी 0 हुई थी, तो हमारे पास वेलोसिटी एट सम फाइनल पॉइंट आ गया -gt। ये क्लियर हुआ? यस मैम। yes, और यहाँ पे हमारे पास मैम। एक्सेलरेशन आ गया -g। अब यहाँ से भी आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पे ये g पॉजिटिव होता तो हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती gt, पर नीचे जाते हुए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट आ गई, एक आया x डायरेक्शन में ui कैप, और y वाली डायरेक्शन में आया -gt j कैप। और अगर मेरे को अब मैग्नीट्यूड बताना है तो इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे और इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे। यस मैम। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे को वेलोसिटी बतानी है तो इनको बस स्क्वायर करके हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं। अभी अंडर रूट 2gh क्या है वो समझते हैं। अगर मेरे को वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो हमें पता है वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस पार कर चुका होगा यहां तक। कोई बता सकता है कि अगर वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस पार किया होगा? हमने एक आर आर हॉरिजॉन्टल है, मैम एच। एच होगा। हमने एक बिल्डिंग से फेंका, जब वो वापस से ग्राउंड पे पहुंचा तो वो पूरी हाइट को पार करके आया ना, यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो गया वो एच हो गया। अब इक्वेशन यूज करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। h का मतलब y डायरेक्शन, तो ये सारी टर्म y डायरेक्शन वाली ही होगी। तो हमें पता है इनिशियली y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 थी, और अगर मैं निकालना चाह रही हूँ कि कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है तो एक्सेलरेशन फिर से -g, हाइट हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई 2gh का अंडर रूट। और हमें पता है जो x डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, तो वो उस टाइम पे भी यू ही थी। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब फिर से यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए कि जब हिट कर रहा था तो हमारे पास क्या आया, यू आई कैप प्लस अंडर रूट 2gh j कैप। फिर से हम अगर इन दोनों मैग्नीट्यूड, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। एक बार दोबारा बताना। मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे ना हमने वेलोसिटी निकाली है जिस वेलोसिटी से ये जो प्रोजेक्टाइल था ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो ग्राउंड को हिट करते वक्त भी दो वेलोसिटी होंगी, एक्स और वाई वाली। एक्स वाली में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो वो पूरे टाइम सेम ही रह रही है यू, पर वाई वाली की अगर हम बात करें तो उसमें स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 थी और वर्टिकल डायरेक्शन में उसने रास्ता पार कर लिया था एच, तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा 2gh और v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर बस इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट कर दिया, तो ये नेट वेलोसिटी आ गई जो इन दोनों को मिलकर बनी थी। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो वेलोसिटी है हमारे पास वो ये है v, और इसके ही दो कंपोनेंट है, ये है v x वाला और ये v y वाला, और ये टोटल वेलोसिटी जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे है हमारे पास हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। The horizontal distance between the point where the packet is dropped and point where it hits the ground is। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा था, और ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर।
ऑल्टीट्यूड का मतलब हाँ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर को हम अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो क्या करेंगे, हाइट करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो हाइट है वो है हमारे पास 2 किलोमीटर, मतलब जहां से उसने फेंका, ये हेलीकॉप्टर जा रहा था वहां 2 किलोमीटर हाइट पे, और इसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड। और यहां से इसने क्या किया, एक पैकेट को ड्रॉप किया, और हमें बताना है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट where the packet is dropped and the point where it hits the ground। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां से हमने फेंका और जहां पे वो पैकेट जाके गिरा, उसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। तो ये क्या बताना है हमें, रेंज रेंज बतानी है, करेक्ट। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u 100 मीटर पर सेकेंड, हाइट हमें पता है 2 किलोमीटर है। तो रेंज के लिए मेरे पास फॉर्मूला था कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये था फॉर्मूला। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है √2h/g। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो 2 इंटू हाइट 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर। 2000 मीटर हो जाएंगे यहाँ पे। और ये मैंने क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो जी यूज कर रहे हैं वो मीटर में है। तो यहाँ से मेरे को बताओ टाइम की वैल्यू क्या आएगी, मैं 400 400 20 20 भी नहीं आएगी, टाइम की मैं वैल्यू 20 मैम 20। 20 हाँ 20 के 20 पहले भी किसी ने बोला था ना, सॉरी। हाँ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 400 इसका अंडर रूट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड। ये क्लियर है, यस मैम। यस मैम यस मैम। टाइम आ गया तो रेंज बता दो कितना आ गया। 2 किलोमीटर ओके 20 हमारे पास टाइम आया और वेलोसिटी 100 है, तो ये 2000 मीटर आ रहा है। और 2000 मीटर जैसे आप लोगों ने बोला वो हो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर। ये क्लियर है सबको, यस मैम यस मैम। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक टावर के ऊपर से हमने एक बॉडी को थ्रो किया और इनिशियल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया है एंगुलर, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो हमने ऐसे थ्रो किया, तो ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन वाली है, मैक्स एक्स, ठीक है, ये सिर्फ एक्स वाली है, वाई वाली 0 है। और इसने हिट किया ग्राउंड को एट एन एंगल 45। तो जो ग्राउंड को हिट करने का एंगल होता है उसका मतलब है कि जो ग्राउंड के अंदर ये स्ट्रेट लाइन में और प्रोड्यूस कर दूं, तो ये एंगल है मेरे पास 45 डिग्री, और ये मेरा ग्राउंड है। ये समझ आया सबको, यस मैम। अब हमें बताना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बतानी है v ऑफ y। तो v ऑफ y बोलो, v tan थीटा। आपने हाँ v tan थीटा हो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देखूं तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी आएगी, अगर मेरे को यहाँ पे ग्राउंड पे देखना है जब उसने हिट करा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आएगी, ये v है, ये 45 डिग्री है, v cos 45 नहीं होगा। यस मैम। ये समझ आया, यहाँ थीटा लगा हुआ है, ये v है, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। ये सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, यस मैम। ओके। अब वर्टिकल वाली कितनी, 18/√2। अच्छा ठीक है, चेक करेंगे हम लोग, वर्टिकल वाली कितनी हो जाएगी हमारे पास, v sin 45। अब मेरे को कौन बता सकता है v cos 45 की क्या वैल्यू है, मैं √3/2 तो
हाँ one. नहीं, इसकी प्रॉपर नंबर है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या नंबर है। v cos 45 की क्या वैल्यू थी। ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और मैंने कितनी बार बताया कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है। मैं 0। हाँ, वेरी गुड अंश। x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, कभी चेंज नहीं होती है ना। यस मैम। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 18 मीटर तो पर बाद में सेकंड। कितनी होगी, 18 मीटर पर सेकंड। 18 ही तो होगी। मैंने कहा था जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो एक तरीके से कांस्टेंट होती है, चाहे कहीं पे भी देख लो वो सेम ही आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो v cos 45 की भी वैल्यू 18 होनी चाहिए थी। ये समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन cos 45, और ये हो जाएगा 18√2। अब हमें बताना है v sin 45, क्योंकि हमें vy बताना है। तो कितनी आ जाएगी, 18 आ गई फिर से वैल्यू। यस मैम। ये सबको क्लियर हुआ है या किसी को डाउट है हाँ, इसमें। नो मैम। ललित आपको भी क्लियर है। नो मैम। हाँ, कहाँ पे डाउट है बताओ। बोलो। मैम डाउट ही डाउट है। डाउट ही डाउट है। अच्छा ठीक है, मेरे को आप एक बार मैसेज करना इसके बाद। बाकी लोगों को क्लियर है। ललित की क्लास मिस हो गई थी, इसलिए बाकी लोग बता दो। मैम हो गया क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल भी है और एंगुलर भी है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी को थ्रो किया पहले कुछ एंगल पे, जैसे आप एक छत पे से, और एक आपका फ्रेंड दूसरी छत पे खड़ा है, आप उसे बॉल कैच करने को दे रहे हो, पर सामने की तरफ थ्रो नहीं कर रहे, ऊपर हवा में उड़ा के दे रहे हो। तो आपने क्या किया, एंगल पे थ्रो किया। अब उसने यहाँ से बॉल मिस कर दिया और वो बॉल वापस से जाके ग्राउंड पे गिर गई। हाँ, समझ आया ये। यस मैम। यस मैम। तो ये एंगल थीटा वही है जो हमने प्रोजेक्शन का। अब स्टार्टिंग में फिर से किसी पर्टिकुलर एंगल पे वेलोसिटी है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ux और uy। अब यहाँ पे फिर से x डायरेक्शन में और कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, तो ux की वैल्यू पूरे मोशन में यही रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, u cos थीटा। और uy क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। u sin थीटा। u sin थीटा कांस्टेंट रहेगा, बताओ। मैं सिलेक्ट ये बाई में। नेगेटिव। हाँ, y में तो एक्सेलरेशन होती है -g। यस मैम। मैं आपने तो बताया था अगर नीचे से फेंकेंगे हम तो रहेगी पूरे में -g, अगर ऊपर से फेंकेंगे तो फिर जी नहीं होगी। तो फिर जी नहीं होगी, सिंपल पॉजिटिव। जब हम ऊपर से फेंकते हैं, ये जा तो ऊपर रही है, यस मैम। तो ऊपर जब जैसे ही जाती है ग्रेविटी जा रही है, तो उसे नीचे लाना, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं एक तरीके से अंशुल। मैं अगर वो सीधी जाती बिल्कुल तो फिर पॉजिटिव होती। अगर हाँ सीधी जाती है बिल्कुल, हाँ तो हम लोग, तो भी हम लोग पहले कुछ अच्छा ठीक है, देखो सीधी भी जा रही है तो कुछ डिस्टेंस तो वो ऊपर ही है ना इससे, ग्रेविटी से, यस मैम। तो इसलिए हम वहां पे नेगेटिव ही लेते हैं। अगर मैं सीधे से फ्री फॉल का केस लूं, तो मैं उसे सीधा ही नीचे फेंक रही हूँ डायरेक्ट। मैं फ्री फॉल के केस में होगी हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हाँ, फ्री फॉल में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हम नीचे ही फेंक रहे हैं डायरेक्ट। मैं थोड़ा सा भी, जो चिन्ना सा भी, छोटा सा भी लू ना, वो भी नहीं जा रहा सामने। क्लियर है यस अंशुल। मैम। यस मैम। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो तो अच्छा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैंने तो ये पूछा था वेलोसिटी बदलेगी या नहीं। दोनों केस में बदलेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यस मैम। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताइए, जो डायग्राम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना होगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो मैंने जब थ्रो किया तो 5 मीटर थ्रो किया ऊपर, और ये भी 5 मीटर है,
और फिर वो नीचे आ गई हाइट h पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y डायरेक्शन में? मैच h हो जाएगा, किसने बोला? करेक्ट लावण्या। यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव, ये 5 मीटर नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो गए। क्या बचा हमारे पास h, और ये पॉजिटिव हो गए नेगेटिव, मैम नेगेटिव। ये भी नेगेटिव। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. yes ma'am. तो हम जहां पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो y डायरेक्शन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट h है। और हाइट h होने के लिए कितना टाइम लगता है? स्मॉल t या कैपिटल टी? मैं कैपिटल टी। कैपिटल टी लगता है। जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जा चुका है तब जाके कोई भी बॉडी पूरी हाइट को पार करेगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes ma'am. और यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये मान लेते हैं ये 10 मीटर है और ये मान लेते हैं ये है 40 मीटर। रेंज क्या है? 130. है 10 है, 10 मीटर 10 है 40? 10 मीटर मैं पूछ रही हूँ 10 मीटर। रेंज क्या होती है अंशुल? मैं 50 मीटर है। मैं बोल रही यहाँ से यहाँ तक एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है 40 और यहाँ से यहाँ तक का 10 है। ये 50 30 आई कहाँ से रहे? 10 और 40 है ऑप्शन। Ma'am, 40 है. 40 होगा। रेंज क्या होती है? पूरे मोशन में हमने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार किया है, तो वो तो 40 किया है ना। yes ma'am. ना 10 + 40 करना है ना 40 - 10 करना है। ये 10 मीटर तो बीच में कोई रैंडम पॉइंट है इस पर्टिकुलर हाइट के लिए कि यहाँ तक मेरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो 10 मीटर था। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब यहाँ पे फिर से अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, यहाँ पे y डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट -h, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन -g। अब यहाँ पे अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बस स्मॉल t की जगह जब पूरी हाइट हुई है तो कैपिटल T के लिए होगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। बोलो अमन, अरमान, बोलो अरमान। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी रेंज बन जाती है। तो उस केस में अगर हम देखें तो s = ut में फिर से बाद वाली सारी टर्म 0 हो गई। s हमारा रेंज हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। ये क्लियर है सबको? yes ma'am. Yes, ma'am. रेंज का फॉर्मूला देखो बार बार वही सेम आ रहा है। पिछले केस में ut था, उससे पहले भी यही फॉर्मूला था u cos थीटा × t। अब यहाँ पे क्या है? अब हम लोग, आपका फ्रेंड यहाँ नीचे खड़ा है, आपको छत पे से बॉल फेंकनी है तो आप ऊपर थोड़ी उछालोगे, आप डायरेक्टली क्या किया, छत पे से नीचे की तरफ फेंक दिया आपने। मतलब इस बार हमने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल नीचे की तरफ फेंका है। तो इस केस में जब मैं वेलोसिटीज बनाऊंगी तो x वाली अभी भी पॉजिटिव x की तरफ है पर y वाली नेगेटिव y की तरफ है। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. तो ये ma'am. uy हम लोग नेगेटिव लेंगे पर ux पॉजिटिव ही ले रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज वैसे ही बनानी है। ये हो जाएगी हमारे पास u cos थीटा x वाली एंड y वाली हो जाएगी -u sin थीटा। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर रेंज, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो मेरे पास फिर से नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया -h, इनिशियल वेलोसिटी -u sin थीटा, एक्सेलरेशन भी हमने पुट कर दिया तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा हाइट का। अब अगर हम ऐसी रेंज बताना चाहते हैं तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हो जाएगा u cos थीटा × t। ये क्लियर है सबको? yes, ma'am. अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड।
तो ये कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी है? X direction. और ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। और कहाँ से फेंका है? एक क्लिफ के ऊपर से जो 80 मीटर, मीटर हाई ये 80 मीटर क्या दे रखा है हमें? हाइट हाइट दे रखी है। अब उसने बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ। मतलब कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्टाइल को उस ग्राउंड लेवल को टच करने में जहां पे इस क्लिफ का बेस था, बेसिकली ये डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाता है, क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इतनी देर वो हवा में रही, यहाँ पे उसने ग्राउंड को टक्कर मारा। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो यहाँ पे हम लोग अब कैसे निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज? क्या फॉर्मूला होता है, इतनी बार पढ़ चुके हो? From U capital T. U इंटू कैपिटल टी। U क्या है? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू 30 गिवन है। कैपिटल टी के लिए फॉर्मूला एक्स अपॉन यू अपॉन जी। √2h. हाँ, तो रेंज की क्या वैल्यू आ जाएगी? हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू हाइट हमें गिवन है 80, जी की वैल्यू है 10, तो कितनी आ जाएगी रेंज? 4. 4 हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, रेंज कितनी आएगी? 13,200. मैं Correct. 4 13,020. 13,000 13,020 या 1,320? 1,320. 1,320 मीटर हमारे पास रेंज आ गई। अब यहाँ पे पूछा है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक। मतलब कितनी दूर जाके इस क्लिफ पे अगर मैं बात करूं वो स्ट्राइक करेगी। तो इसमें हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट भी निकाल लिया और सेकंड पार्ट भी निकाल लिया है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि टाइम हमारे पास कितना आया, 4 सेकेंड्स आ गया। और सेकेंड पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 1,320 मीटर। अब थर्ड पार्ट में हमें बोला है कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। तो इस वेलोसिटी का एक पार्ट होगा या दो पार्ट होंगे, जिस वेलोसिटी से टक्कर मारी ग्राउंड पे? वो बोल रहा है जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को हिट किया उसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी एक वैल्यू होगी या दो वैल्यू होंगी? 2 दो होंगी, एक एक्स डायरेक्शन वाली, एक वाई वाली। एक्स वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? बोलो क्षितिज। मैम ये 4 सेकंड कैसे आया? और 4 सेकेंड कैसे आया? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g। ये क्लियर है? यस मैम. इसमें वैल्यू पुट करी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 2 16, 16 का रूट क्षितिज 4. क्लियर है? यस मैम. अच्छा, सी पार्ट के लिए वेलोसिटी में हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई वाला। एक्स वाली वेलोसिटी क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे? v cos थीटा मैम यू कॉस, या फिर जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी वही होती है जहां पे थीटा नहीं है। यस मैम कांस्टेंट होती है. हाँ, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो 330 मीटर पर सेकेंड। और एक्स डायरेक्शन की कैसे, वाई वाली की कैसे निकालेंगे? मैं 300 into sin थीटा 330 इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे अंशुल, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये, उसकी इसकी वैल्यू 330 है, तो हमारे पास v cos थीटा की वैल्यू है 330। ये समझ आया? यस मैम हाँ, तो हमारे पास ये v नहीं है, ये v cos थीटा की वैल्यू है 330। हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो y में थी ही नहीं, एक्सेलरेशन हमें पता है -g, और जब यहाँ पे वो टक्कर मार रही तब तक टाइम कितना जा चुका था? 4 सेकंड 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? -40 हो गई। कौन सी डायरेक्शन की है ये?
बाई वाले की। y वाले की है। तो अब टोटल वेलोसिटी के लिए तो उन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना पड़ेगा। यस मैम। एक हो गई 330, दूसरी हो गई -40 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आएगी? अच्छा 330 का स्क्वायर बता। 900। हाँ क्या आंसर? मैम 1089। 108900 यस मैम। प्लस 1600। अब इनको ऐड करेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 00510 110। यही आ रही है वैल्यू। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमने ऐड करके ये वैल्यू आई। देखो अब जैसे हम लोग यहाँ पे गेस भी मार सकते हैं अगर ऑप्शंस वाला है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो प्रॉपर आंसर चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे 1090 और ये है 1100, ज्यादा फर्क नहीं है। और पीछे 2 0 इसमें भी है, 2 0 इसमें भी है। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 10 होता है। तो 10 तो मैं बाहर पहले निकाल सकती हूँ, बचा क्या? 1105। और हमें पता है 33 का स्क्वायर आता है 1089। तो ये ऑलमोस्ट 30 से थोड़ा सा ही तो ऊपर वैल्यू देगा, यस मैम। है ना? तो हम इसे 33.1 या 33.2 करके फाइंड कर सकते हो। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन है, तो आप इसे गेस कर सकते हो। और अगर हमें प्रॉपर आंसर चाहिए तो आपको ये जो वैल्यूज आप ले रहे हो इनका स्क्वायर करके भी चेक करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। क्लियर है सबको ये? यस So, Yes, ma'am. तो यहाँ तक अभी किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अब एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली from the top of one building which is 45 meter high and lands on the top of other building which is 10 meter high. हमें बताना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे बोला है कि इस बिल्डिंग से जो 45 मीटर हाइट पे थी एक बॉल को थ्रो किया, और कौन सी बॉल कौन सी मतलब छत पे जाके गिरी? वो 10 मीटर ऊपर थी ग्राउंड से। और हमें बताना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी। तो ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाली होगी। अब हॉरिजॉन्टल वाली हमें वेलोसिटी पता है और हमें ये रेंज भी पता है। क्या क्वेश्चन में मेंशन है रेंज? यस मैम। क्या है? यस मैम। 180। 180। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में गैप है 180 मीटर। ठीक है, तो रेंज हमेशा जरूरी नहीं है जमीन पर हो, हमें बस ये देखना है कि जहां पे हिट कर दिया उसने बॉल को वो भी हमारी रेंज ही है। तो हमें आर की वैल्यू पता है और आर का फॉर्मूला होता है यू इंटू टी। हमें यू ही निकालना है और टी कैसे निकाल सकते हैं? Under root 2h upon g. 2h अपॉन जी। तो ये सब तो इजी है। हाइट क्या है यहाँ पे ये बताओ। 35। करेक्ट 35। हमने 45 से फेंका और वो 10 मीटर ऊपर ही है अभी भी, तो उसने टोटल कितना रास्ता पार किया? तो प्लीज यहाँ पे हाइट जरूर ध्यान से देखनी है कि क्या है ये। जैसे ही हमने हाइट को पुट किया हमारे पास जी की वैल्यू है 7। तो अंडर रूट 7 आ जाएगा यहाँ से। यस मैम। यस मैम। अब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 180 इक्वल्स टू यू इंटू रूट 7। तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ गई? 180 under मैं 2.8 मल्टीप्लाई। अच्छा पूरा कैलकुलेट कर लिया अंशुल ने। 180 अपॉन रूट 7 आ जाएगी हमारे पास, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? Meter per second. मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, क्योंकि है तो ये वेलोसिटी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को भी डाउट है? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. कल फिर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन वाला।
400. और आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। Bye, ma'am. Yes, ma'am.